प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत अकबर के प्रति सहयोग की नीति के दूसरे पात्र बीकानेर के राय सिंह के विषय में चर्चा करेंगे। राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी तक मुगल सेवा में रहा था। कल्याणमल के बड़े पुत्र उत्तराधिकारी राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 में हुआ था। 1570 ईस्वी में अकबर ने उसे अपना मनसबदार बनाकर शाही सेवा में ले लिया था। 1574 में वह अपने पिता की मृत्यु के बाद बीकानेर के सिंहासन पर बैठा और महाराजा तथा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इससे कि पूर्व बीकानेर के राठौर शासक राव कहलाते थे। 1562 में राव मालदेव की मृत्यु के बाद चंद्रसेन मारवाड़ के सिंहासन पर बैठा। राम सिंह उदय सिंह के उकसाने पर मारवाड़ के कई सरदार चंद्रसेन से नाता तोड़ बैठे। तब चंद्रसेन उसके भाइयों में आपसी संघर्ष शुरू हो जाने से राय सिंह को जोधपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया गया। अकबर ने गुजरात विजय के उद्देश्य से जुलाई 1572 में फतेहपुर सीकरी से प्रस्थान किया तो उसे मालूम हुआ कि सिरोही का शासक राणा प्रताप से मिलकर गुजराती क्षेत्रों में उत्पात मचा रहा है। तो गुजरात अभियान को सुरक्षित करने के लिए अकबर ने कुंवर राय सिंह को जोधपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया। उस मार्ग की सुरक्षा का दायित्व सौंपा। मुगल सेना ने गुजरात पहुंचकर इब्राहिम मिर्जा को इतना परेशान किया कि अपनी सेना सहित वहां से भागकर नागौर की तरफ चला आया। कुंवर राय सिंह को ज्यों इसकी सूचना मिली वह सेना के साथ नागौर की तरफ बढ़ा। राय सिंह के आने की सूचना मिलते ही इब्राहिम मिर्जा नागौर से भाग खड़ा हुआ, परंतु राय सिंह ने उसका पीछा किया और कठौली नामक गांव के पास उसे घेर लिया। गुजरात अभियान में भी राय सिंह ने पर्याप्त सहयोग दिया। मिर्जा हुसैन की पराजय की सूचना मिलते ही राय सिंह और भगवंत दास के इशारे पर बंदी हुसैन मिर्जा का कत्ल कर दिया गया। अकबर राय सिंह की वीरता से अत्यधिक प्रसन्न हुआ और बीकानेर के राठौरों के साथ अपने संबंधों को अधिक सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से राय सिंह की पुत्री का विवाह अपने पुत्र सलीम के साथ कर दिया। इस विवाह के परिणाम स्वरूप राजकुमार परवेज का जन्म हुआ था। जोधपुर से खदेड़े जाने के बाद राव चंद्रसेन ने दक्षिणी मारवाड़ को आधार बनाकर शक्ति को संगठित करना शुरू कर दिया। तब 1574 में राय सिंह को शक्तिशाली सेना के साथ चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा गया। राय सिंह के साथ शाह कुली, महाराम शिमाल खां, केशवदास, जगतराज आदि सरदारों को भी भेजा गया। राय सिंह ने सिरोही के राव सुल्तान के विरुद्ध भी अकबर की सेना का नेतृत्व करते हुए अपनी वीरता का परिचय दिया। 1581 में अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम, जो काबुल का शासक था, उसके विद्रोह करने पर उसने राय सिंह को जगन्नाथ कछवाहा आदि सरदारों के साथ पंजाब की ओर बढ़ने के लिए कहा। 1581 में मिर्जा हकीम ने राय सिंह की सेना पर आक्रमण कर दिया, परंतु शाही सेना से परास्त होकर वह भाग गया। कुछ दिनों बाद अकबर ने राय सिंह को सूरत की ओर जाने के आदेश दिए। तब मार्ग में राव सुल्तान ने विद्रोही सरदार बीजा देवड़ा के विरुद्ध राय सिंह से सहायता की याचना की। राय सिंह ने इस शर्त पर सहायता देना स्वीकार किया। विद्रोह दमन के बाद राव अपना आधा राज्य सम्राट को सौंप देगा। 1582 में बंगाल में विद्रोहियों की शक्ति काफ़ी बढ़ गई। तब राय सिंह को वहाँ भेजा गया। राय सिंह की सहायता से खाने आजम विद्रोहियों का दमन करने में सफल रहा। 1585 ईस्वी में बलूचिस्तान के लोगों ने मुगल सत्ता को विद्रोह कर दिया। अकबर ने राय सिंह को अन्य सरदारों के साथ विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। राय सिंह बलूची सरदारों को लेकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। अकबर राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न हुआ और उसे जागीर और परगने प्रदान किए। 1586 में राय सिंह को आमीर के भगवंत दास के साथ लाहौर में नियुक्त किया गया। कंधार अभियान में भी अकबर ने राय सिंह की सेवाओं का उपयोग किया। अकबर ने राय सिंह को अपनी सेना सहित खान खाना की मदद के लिए जाने का उपदेश दिया। राय सिंह 4000 मनसबदार था। उसकी सहायता से खान खाना जानी बेग को पूर्ण रूप से पराजित करने में सफल रहा। जानी बेग ने सट्टा का दुर्ग मुगलों को सौंप दिया और खान खाना के साथ लाहौर की ओर चल पड़ा। दक्षिण भारत में शाही सेवा करते हुए राय सिंह ने अपनी वीरता का परचम फहराया और अहमदनगर को घेर लिया।
साथ में बुरहानपुर भी पहुंचकर उसने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। 1597 में अकबर राय सिंह से नाराज हो गया, यद्यपि राय सिंह निष्ठापूर्वक सभी सेवा करता रहा था, किंतु राय सिंह को 1597 में भटनेर जाना पड़ा। अकबर का ससुर नासिर खां भी वहाँ ठहरा हुआ था। नासिर खां ने वहाँ किसी लड़की से उससे छेड़छाड़ कर दी, तो में राय सिंह के सेवक तेजा ने उसकी पिटाई कर डाली। इससे अकबर नाराज हो गया, लेकिन जब वस्तुस्थिति स्पष्ट हुई तो अकबर को पुनः वस्तुस्थिति का ज्ञान हुआ। अकबर ने उसे क्षमा कर दिया और सौराष्ट्र काठियावाड़ की जागीर प्रदान कर उसे दक्षिण में जाने का आदेश दिया, लेकिन राय सिंह दक्षिण की तरफ न जाकर बीकानेर में ही आराम करने लगा। 6 जनवरी 1597 को राय सिंह दरबार में उपस्थित हो गया। बाद में बादशाह ने समझा बुझाकर दक्षिण जाने के लिए आदेश दे दिया। अकबर के अंतिम वर्ष में राय सिंह के संबंध अकबर से विशेष अच्छे नहीं रहे, परंतु अकबर को राय सिंह की स्वामी भक्ति और निष्ठा में पूरा विश्वास था। अंततः 1603 में जब राजकुमार सलीम को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया तो राय सिंह को भी उसके साथ जाने का आदेश दिया गया। 1604 में अकबर ने शमशाबाद के परगनों को 2 हिस्सों में बांटकर दोनों हिस्से राय सिंह को जागीर में प्रदान कर दिए। इन परगनों की शासन व्यवस्था को उचित प्रबंध करके राय सिंह बीकानेर लौट आया। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने सम्राट बनने के बाद अपने समर्थकों को पुरस्कृत किया, उस पर राय सिंह का मनसब बढ़ाकर 5000 कर दिया। इससे राय सिंह की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई। खुसरो के विद्रोह के समय राय सिंह का विश्वास करते हुए जहांगीर ने उसे आगरा में ही रखा और बेगमों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा। बाद में जहांगीर से भी राय सिंह की कुछ खटपट हो गई, लेकिन बाद में जहांगीर ने उसे क्षमा कर दिया और उसकी पुरानी मनसब और जागीरें भी बहाल कर दी। इस समय राज सिंह के दलपत सिंह ने विद्रोह कर दिया, तो इस पर जहांगीर के शाही सेना नायकों को उसका दमन करने के लिए भेजा। शाही सेना नागौर के उसके पास उसे घेर लिया, लेकिन राय सिंह की सिफारिश खरे जहां की सेवा में दलपत सिंह के जाने पर उसकी सिफारिश पर दलपत सिंह ने जहांगीर ने क्षमा कर दिया। जहांगीर ने इस बीच राय सिंह को पुनः दक्षिण भारत जाने का आदेश दिया। इस बार राय सिंह अपने पुत्र सूर सिंह को साथ लेकर बुरहानपुर गया। इस दिनों बाद ही वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, तो 22 जनवरी 1612 को उसका देहांत हो गया। राय सिंह के मूल्यांकन के अंतर्गत बंगाल से काबुल और कश्मीर से अहमदनगर तक मुगल साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार के लिए लड़े गए अधिकांश युद्धों में राय सिंह ने भाग लिया था। उसने अपूर्व साहस का प्रदर्शन कर अपने को कुशल सेनानायक सिद्ध किया था। जोधपुर, सिरोही, मेवाड़ आदि राज्यों में मुगलों के हितों के संबंध में उसकी नियुक्तियां जहां हुई थी, उसने सफलता भी प्राप्त की थी। उसके मन में स्वदेश प्रेम भी जागृत रहता था। दक्षिण में जब वह था तो उसने फोग के वृक्ष को देखकर अपनी मातृभूमि को याद करते हुए एक दोहा कहा था कि तू सैंदेसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग माने अकबर तेड़िया क्यों तू आयो फोग। अकबर के अंतिम दिनों में उत्तराधिकार संघर्ष की आशंका आ खड़ी हुई तो सलीम ने अपने पक्ष को मजबूत बनाने की दृष्टि से राय सिंह को यथाशीघ्र आगरा पहुंचने का आग्रह किया था। इससे पता चलता है कि सलीम को राय सिंह में विश्वास था। सलीम राय सिंह को अपना शुभचिंतक समझता था। राय सिंह ने वीरता और प्रशासन के साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। राय सिंह विद्वानों और कवियों का सम्मान करता था। स्वयं भी एक संस्कृत भाषा का प्रकांड पंडित और कवि था। उसने राय सिंह महोत्सव नामक एक वैद्यक और ज्योतिष रत्नमाला नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना की थी। राय सिंह के शासनकाल में किसी अज्ञात कवि ने राजा राय सिंह वेल नामक ग्रंथ की रचना की थी। 43 गीतों वाली इस रचना में राय सिंह की शूरवीरता रण कौशल का गुणगान है। राज सिंह का छोटा भाई पृथ्वीराज भी डंगल का प्रसिद्ध कवि था। वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। राज सिंह को भवन निर्माण में भी रुचि थी। बीकानेर को वर्तमान दुर्ग का निर्माण उसी ने करवाया था। इसके बनने में 5 वर्ष लगे थे। राय सिंह द्वारा उत्कीर्ण करवाई गई वृहद प्रशस्ति में दुर्ग के सभी प्रमुख भवनों का वर्णन देखने को मिलता है। शाही सेवा में रहने की वजह से राय सिंह को अपना अधिकांश समय राज्य से दूरस्थ स्थानों पर व्यतीत करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप को अपने राज्य के आंतरिक मामलों का ध्यान विशेष रूप से नहीं दे सका। फिर भी उसने प्रयास किया कि उसके अनुपस्थिति में शासन का संपूर्ण भार उसके मंत्री कर्मचंद के कंधों पर ही रहा। उसकी शक्ति दिन दिन बढ़ती गई। उसने
स्वामी को पदच्युत कर दलपत सिंह को सिंहासन पर बैठाने का षड्यंत्र रचा। जब राय सिंह को वस्तुस्थिति का पता चला तो करमचंद के प्रति उसने कार्रवाई की। मुगल दरबार की सेवा में लगे रहने के कारण राय सिंह को अपने राज्यों की आंतरिक समस्याओं को समझने और हल करने का समय नहीं मिला। वह नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। 1578 में जब भारत का अधिकांश भाग अकाल की चपेट में आ गया था तो उसने बीकानेर के अन्य भंडारों को नियमित रूप से अकाल पीड़ितों में वितरण करने का आदेश दिया था। यह कार्य 13 महीनों तक जारी रखा गया। हिंदू धर्म में आस्था रखते हुए एक सहिष्णु शासक था। उसने सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया। इस प्रकार आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।